Hello everyone. Today we discuss lesson number 3, History, Nationalism in India. As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of national state. यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ. It also meant a change in people understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी. वे कौन थे, कहाँ से आए थे और उनकी पहचान क्या थी, ये सब भाव उनमें पैदा होने लगे. न्यू सिंबल्स, आइकन्स, न्यू सॉन्ग आइडियाज फॉर न्यू लिंक्स एंड डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटी. इस प्रकार से नए प्रतीक, चिन्ह, नए गीत और विचारों ने संपर्क स्थापित किए और समुदाय की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया. इसके नेक्स्ट जो हम रीड करेंगे वो ये है कि भारत में किस प्रकार से राष्ट्रवाद की जो भावनाएं थी वो फैलना स्टार्ट हुई. इन इंडिया एज इन वियतनाम एंड मैनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनीज गवर्नमेंट. दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर से जुड़ी हुई थी. पीपल बिगिन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनिज्म. तो जो व्यक्ति थे औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग अपनी एकता को पहचानने लगे. This sense of being oppressed under colonialism provide a shared bond that tied many different groups together. इस प्रकार से जो अलग अलग समूह के समुदाय के लोग थे वो एक दूसरे के साथ बांध दिए गए. बट इस क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ colonialism डिफरेंटली. अलग समूह के और वर्ग के लोग उपनिवेश का अलग अलग तरीके से इफेक्ट था उनके ऊपर एक जैसा नहीं था. देयर एक्सपीरियंस वर वेरिड. उनके अनुभव अलग थे. एंड देयर नेशंस ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज सेम. और स्वतंत्रता के मायने भी उनके लिए सेम नहीं थे. द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फॉर्म देयर ग्रुप टुगेदर विद इन वन मूवमेंट. महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूह को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा कर दिया और इससे एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे. आपस में मतलब लड़ाई झगड़े भी हुए, लोगों के संघर्ष भी हुए. इन एन अर्ली टेक्स्ट बुक यू हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. हम आगे रीड करेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ. अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी. 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में. In this chapter, we will pick up the story from the 1920s and study non-corporation and civil disobedience movement. We will explore how the Congress sought to develop the national movement, different social groups practiced in the movement, and how nationalism captured the image of people. तो इसमें हम रीड करेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए, अलग अलग सामाजिक समूह ने किस तरह हिस्सा लिया और राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान किस प्रकार से दी, ये हम इस लेसन में नेक्स्ट रीड करेंगे. नेक्स्ट है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द खिलाफत मूवमेंट. तो जो इसमें हम रीड करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड आफ्टर दैट जो है इसमें नॉन कॉरपोरेशन भी आएगा, असहयोग. ठीक है, इन सभी के नाम से ही हमें पता लग रहा है कि क्या क्या हम इसमें स्टडी करने वाले हैं. फर्स्ट है जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 में स्टार्ट होता है एंड 1918 तक चलता है. इन द years after 1919 we see the national movement separate to new areas, incorporating new social group and developing new modes of struggle. जैसे कि हम देखेंगे 1919 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन एक नए इलाके तक फैल गया था. उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए और सामाजिक संघर्ष की नई नई विधियाँ पद्धतियाँ उसमें सामने आ रही थी. नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले
द वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। विश्व ने एक नई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो है वो स्थिति पैदा कर दी। इट लीड टू ए ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। इसके कारण भारी जो है खर्च जो है वो रक्षा व्याप किया जाने लगा। वाई वॉर लोन्स, और इसके लिए लोन लिए जाने लगे। इंक्रीजिंग इन टैक्सेस, जो कर थे वो इंक्रीज किए जाने लगे। कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज्ड, जो कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं दूसरे देशों से हम कोई भी सामान मंगाते हैं, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। एंड इनकम टैक्सेस इंट्रोड्यूस्ड। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइस इंक्रीज डबलिंग। 1913 एंड 1918, 1913 से 18 के बीच में वस्तुओं के प्राइस डबल हो गए। लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, तो जो आम जनता थी उनके लिए ये चीज़ जो है कीमत इतनी बढ़ चुकी थी कि उनके लिए इन वस्तुओं का यूज करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। विलेज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड टू फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। गाँव में सिपाही को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में क्या था, एंगर, गुस्सा हुआ वहाँ के लोग। देन इन 1918, 19 एंड 1920-21 क्रॉप्स फेल इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। देश के कई हिस्सों में फसलें बहुत सारे खराब हो जाती हैं। रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, तो जिसके कारण खाद्य वस्तुओं की कमी। दिस वॉज accompanied बाई एन इन्फ्लुएंस्ड एपिडेमिक, और इस कारण से महामारी जो है फ्लू की महामारी फैल जाती है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1920, 12 to 13 million people pursued as a result of famines and the epidemic। और इसके कारण क्या हुआ, 20 से 1921 में जो हमारी जनगणना हुई तो उसके मुताबिक 120 से 130 लाख लोग जो वो मारे गए थे महामारी के कारण। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड ए न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, और उस समय एक नए नेता हमारे सामने आया और संघर्ष का एक नया तरीका उन्होंने पेश किया। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, उनका आइडिया क्या था, सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फाउट रेस्टिक रिजिम्स। हम सभी को पता है कि महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए थे, क्योंकि वहाँ पर अनेक आंदोलन चले हुए थे और जो सबसे मुख्य था वहाँ पर नस्ल भेदी का जो रंग भेद के आधार पर डिफरेंस किया जा रहा था, ये था वहाँ पर। विद ए नोवल मेथड ऑफ मैस एजिशन विद द कॉल्ड पीपल कॉल्ड सत्याग्रह, जिसके कारण जो सत्याग्रह है उसको क्या नाम दिया गांधी जी ने, इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते हैं। नस्ल भेद सरकार के अगेंस्ट जो उन्होंने अपना रूल या नियम जो बनाए थे उसी को सत्याग्रह कहा गया है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह, सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है कि हमें सच का पालन करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। इट सजेस्टेड दैट इफ़ द कॉज वॉज ट्रू, और उन्होंने कहा कि अगर हमारे रीजन जो कारण है वो सही है, हमारा संघर्ष सही है, अगेंस्ट है किसके, अन्याय के, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी, तो उस पर फिजिकल पनिशमेंट देना जरूरी नहीं। टू फाइट दी ऑप्रेस, अपने जो विरोधी होते हैं उनसे लड़ते हुए। विदाउट सीकिंग विजेंस और बीइंग एग्रेसिव, सत्याग्रह कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। इस प्रकार से जो सत्याग्रही है वो बिना किसी झगड़े के, बिना किसी संघर्ष के अपनी बात को मनवा सकता है। इसके लिए उसको ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है, ना ही अग्रेसिव होने की। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑप्रेसर पीपल। इस प्रकार क्या है, जो हमारे शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, उससे भी वो बच सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। People including the oppressors had to be pursued to the truth instead of being forced to accept truth.
द यूज ऑफ वायलेंस। इस प्रकार से हम सत्य या अहिंसा का पालन करते हुए जो हमारे शत्रु हैं उसको भी हरा सकते हैं। बाय द स्ट्रगल ट्रूथ वॉज बॉर्न टू अल्टीमेट ट्रूथ। इस प्रकार से संघर्ष में असत्य की ही जीत होती है। गांधी जी बिलीव्ड दैट द धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनिट ऑल इंडियंस। कि गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म ही सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।